क्या आप अकेले रहना प्रेफर करते हो, या आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करना प्रेफर करते हो? तो शायद आप नंबर 7 हो। मीन पीपल हु आर बोर्न ऑन 7, 16 एंड 25 ऑफ एनी मंथ, दे आर द पीपल रूल्ड बाय नंबर 7। उनके लाइफ को क्या एक्सपैंड करेगा, एंड लास्टली विल टॉक कि उनको क्या करने से वो सारे एट्रीब्यूट्स को वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं उनके लाइफ में। सो अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 7 पीपल आर द पीपल जो बहुत ही डीप थिंकर्स होते हैं। दैट मीन्स उनको हर चीज बहुत ज्यादा सोचना प्रेफर करते हैं। वो हर चीज को इतना ज्यादा सोच लेते हैं दैट इट बिकम्स एन ओवरथिंकिंग पैटर्न इन देयर लाइफ। सो नंबर 7 पीपल जब तक एक लिमिटेड सोच के अंदर है तब तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, बट द मोमेंट दे क्रॉस द फाइन लाइन ऑफ ओवरथिंकिंग दैट बिकम्स अ स्टेल थिंकिंग इन देयर लाइफ। उसके कारण वो क्या करते हैं, हर ओवरथिंकिंग के वजह से अपनी रिलेशनशिप्स को खराब कर लेंगे, ओवरथिंकिंग के वजह से वो स्ट्रेस में चले जाएंगे। सो फॉर द नंबर 7 पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओवरथिंक ना करें। कोई भी चीजों को इतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं कर ले कि वो आपके हेल्थ और रिलेशनशिप को इफेक्ट करे। दूसरा चीज, नंबर 7 पीपल आर द पीपल जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इन अ रिलेशनशिप इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम कि वो हार्ट ब्रोकन फील करे कई बार, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी इज नॉट समथिंग वी लुक फॉर इन अ रिलेशनशिप। उनकी प्रायोरिटी हो जाती है इन अ रिलेशनशिप ऑफ टॉकिंग स्पिरिचुअल, ऑफ टॉकिंग मीनिंगफुल। तो कई बार हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम इन चीजों के बारे में शायद ना बात करें, बट हम कुछ और ऐसा बात करते हैं लाइक अपने लाइफ। उनको हमेशा रिलेशनशिप में बात करनी होती कि लाइफ में और क्या एक्सपैंड कर सकते हैं, हम क्या स्पिरिचुअली हमारे सोल को ग्रो कर सकता है। तो ये टॉपिक्स जब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं तो इट माइट बी सम टाइम कि उनका पार्टनर ना अंडरस्टैंड करे और जिनके कारण वो हार्ट ब्रोकन फील करे अपने अंदर। सो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। दिस इज नंबर 7 पीपल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट एल्स, हाउ इज नंबर 7? नंबर 7 पीपल आर वेरी इनोसेंट, क्योंकि वो आप जो भी उनको समझाओगे वो उसी चीज को लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि वो बहुत इनोसेंटली आपकी हर चीजों को समझेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे। अगर वो ओवरथिंक ना करे तो वो उस चीज को एक नया तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स अ वेरी इनोसेंट ट्रेट इन देम कि नंबर 6 पीपल आर वेरी इनोसेंट, क्योंकि वो थॉट अपने अंदर से नहीं जनरेट कर रहे होते, वो एक्चुअली थॉट सामने वाला का पकड़ रहे होते हैं। तो ये बहुत ही एक इनोसेंट हम बोल सकते हैं कि हाँ, आप वो सोच रहे हो जो हम आपको थिंक करवाना चाहते हैं। दैट्स हाउ केतु वर्क्स, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है। एंड नंबर 7 पीपल आर रूल्ड बाय केतु, तो उनके पास दिमाग नहीं होता है। तो जब वो दिमाग होता ही नहीं है और उसको वो बहुत ज्यादा यूज करे तो हाउ देयर लाइफ विल बिकम अ स्टेल लाइफ। सो दिस इज नंबर 7 पीपल। एंड देन एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल बोलने से हम ये नहीं समझते कि वो जरूरी नहीं है कि वो एवरीडे मेडिटेट करे या एवरीडे ध्यान में बैठे, एवरीडे पूजा करे। इट बिकम्स लाइक उनका जो इनर थॉट होता है वो हमेशा ये रहता है कि अगर मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ तो मेरे लाइफ में क्या एक्सपैंड होगा, क्या एज अ सोल मैं एक्सपैंड होंगी कि एज अ सोल मैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही हूँ। क्योंकि उनको उनकी लाइफ का प्रायोरिटी एक्चुअली एक्सपेंशन है, ना कि उनको कितने पैसे मिल रहे हैं ये काम करके। तो दैट बिकम्स अ वेरी स्पिरिचुअल ट्रेट फॉर देम। तो ये लोग बहुत अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छे स्कॉलर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल नेचर इन लाइफ। इनके लिए करियर कौन सा अच्छा होगा? इनके लिए करियर विच इन्वॉल्व ऑकल्ट, लाइक दे कैन बी अ वेरी गुड लाइफ कोच, दे कैन बी अ वेरी गुड हीलर, दे कैन बी अ वेरी गुड राइटर, दे कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। जहाँ पे भी आप देखोगे ऑकल्ट इन्वॉल्व है, जैसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, फेस रीडिंग एंड नंबर ऑफ ऑकल्ट। ऑकल्ट में जितने सारे चीजें आ जाए वो सारा ये करियर इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो व्हाट रेमेडी दे कैन यूज, क्या करने से उनका ये जो ओवर थिंकिंग है वो उनके लाइफ में कम होते हुए दिखेगा। पहला चीज कि दे शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि उनका जो ओवर थिंकिंग है, इफ दे स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, उनका ओवर थिंकिंग वहाँ बैलेंस होने लगेगा। एंड दिस रेमेडी इज समथिंग अ नंबर 7 पर्सन मस्ट डू। अगर आप अंडर इनटेक ऑफ वाटर में हैं तो आपकी जो थॉट्स है वो बेसिकली टुवर्ड नेगेटिव पैटर्न्स में ज्यादा जाएंगी। एंड बीइंग अ नंबर 7 इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस योर थॉट एंड टेक इट टुवर्ड अ पॉजिटिव नोट। सो फॉर दैट यू हैव टू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी, यू हैव टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट यू स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। दूसरा, आप क्या कर सकते हो? गो आउट इन नेचर। आप जितना भी नेचर में बैठोगे या नेचर के आसपास रहोगे, गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क। डोंट गो फॉर अ वॉक जहाँ सिर्फ
एक्टिविटीज हो, गो फॉर अ वॉक जहाँ नेचर हो, जैसे आप पार्क में लंगे पाँव चलो, वॉक ऑन अ ग्रीन ग्रास। सो उससे आपको एक सेंस ऑफ हीलिंग मिलेगा एंड आपका ओवर थिंकिंग भी कम होगा। और तीसरा चीज आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेट, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। जरूरी नहीं है यू हैव टू फिक्स अ टाइम कि आपको सुबह ही मेडिटेट करना है या आप दोपहर को नहीं करते। यू कैन मेडिटेट एनी टाइम, देयर इज नो सच कि आपको ये टाइम अच्छा है, ये टाइम। टू स्टार्ट फॉर अ मेडिटेशन यू जस्ट हैव टू सिट इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू आर नॉट डिस्टर्ब। सो जस्ट सिट विद योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes इन अ डे। ये आपको बहुत रिलीफ देगा व्हेन इट कम टू योर मेंटल स्टेट। सो ये छोटे छोटे चीजें अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो यू विल सी अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस कमिंग टू योर लाइफ। यू विल सी कि आपका लाइफ एक पॉजिटिव मोड ले लिया है या पॉजिटिविटी की तरफ चला गया है। बिकॉज नंबर 7 पीपल टेंड टू थिंक मोर ऑफ समटाइम नेगेटिव बिकॉज ऑफ देयर ओवर थिंकिंग पैटर्न। इसीलिए मैं उनको बोलूंगी कि अपने थॉट्स का बहुत अच्छी से ख्याल रखें। बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग नेचर यू कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप, you can destroy your career just with this overthinking pattern. So this is number 7 people. So आप ये समझिए number 7 people इस reality या इस दुनिया में आते ही हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो सच्चाई और wisdom को find कर सके या इस दुनिया में ला सके। So number 7 people are very weird people. आप उनको देखोगे कि आप इस reality से नहीं उनको judge कर पाओगे because of their inner calling and toward wisdom, toward truth. So these people are gift to our reality. Acknowledge yourself, go ahead and love yourself because this is something you must know that you are a gift to this nature. So for more detail on number 7 people और आपको क्या करना चाहिए और how can you be more of yourself, comment on the comment box or you can DM me. We can have a chat how you can expand your life being a number 7. So this is Sneha Tibrewal from One Vastu. Thank you so much for watching my video.